क्या कहेंगे, 13-14 साल रही थी आपकी पत्नी? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। अब एकदम अचानक चली गई हाँ तो जी, कैसा हाँ। असर पड़ेगा बच्चों पर और आप पर? ऐसा असर क्या, बच्चा तो दिन और रात रोते हैं मम्मी के लिए, पर मम्मी आ ही नहीं रही है, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। बस मैंने तो उससे कोतवाली भी गया था, मैंने उससे बोला था, मैंने कि घर पे आ जाओ, मैंने कि अब कोई काहे कलेश नहीं होगा घर पे, बिल्कुल भी मैं नहीं करूँगा कोई काहे कलेश, और ना मेरे घर वाले करेंगे। अब वो आने को राजी नहीं है सर, तो मैं क्या करूँ फिर इसमें। नमस्कार, न्यूज़ 18 यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं मेघना सिंह। मां की याद में रोते रोते इन मासूमों की आंखें पथरा गई हैं। घर के दरवाजे की तरफ टकटकी लगाकर इनकी आंखें यही देखती रहती हैं कि मां आखिर कब आएगी। लेकिन लगता है कि इनकी मां की ममता मर चुकी है। शादी को 7 जन्मों का बंधन कहा जाता है, लेकिन 7 जन्मों का बंधन जब एक जन्म भी नहीं चला तो हारे हुए पति ने इतना ही कहा, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता हूं। मैं थाने गया था, वहां मैंने कहा था तुम घर लौट आओ, ना मैं ना ही मेरे घर वाले, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। पिता के साथ खड़े इन मासूम बच्चों के चेहरे हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाएगा। फिर वो तो माँ है, कैसे वो अपने जिगर के टुकड़ों को छोड़कर उसके साथ चली गई जिस इंसान से वो कुछ महीनों पहले ही मिली थी। कैसे वो उस पति को भूल गई जिसने 14 साल सुख दुख में उसका साथ दिया था। वृंदावन के राधा निवास क्षेत्र में एक महिला पर प्यार का भूत ऐसा चढ़ा कि वो 14 साल की शादी और 4 बेटियों को छोड़कर प्रेमी संग भाग गई। प्रेमी भी कोई और नहीं, उसका नंदोई ही है। जब पति को पता चला कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई तो पड़ोसियों और रिश्तेदारों की मदद से वो उसे पकड़कर थाने ले आया। रिश्तेदारों ने उसे खूब समझाया, 7 जन्मों के बंधनों की दुहाई दी, 7 फेरों 7 वचन की याद दिलाई, छोटे छोटे बच्चों की भी दुहाई दी गई। लेकिन नंदोई के प्यार में पागल वो महिला टस से मस नहीं हुई। उसने भरे थाने में कह दिया, मैं नंदोई के साथ रहूंगी, मेरा मेरे पति और मेरे बच्चों से कोई रिश्ता नहीं है। मामला ये कुछ नहीं था, एक याद राम के चक्कर में वो कम से कम साल भर से मेरी घरवाली के पीछे पड़ा हुआ था। वो साल भर से घरवाली के पीछे, मैंने उसको रिश्तेदार की तरह रखा, अपने घर पे रखा था और उसको रोटी भी खवाई। वर्मा हॉस्पिटल में काम करता था, उसका याद राम नाम है, मथुरा रोड पे रहता है मथुरा। और मेरी घरवाली बादशाह ग्राम में काम करती थी और इसी बहाने से उसका साल भर से 4-5-6 महीने से उसका संबंध मेरी घरवाली से हो गया था। अब उसके बाद में वो किसी बहाना बना के कपड़ा लत्ता लेके अपना बच्चों को बहाना बना के मैं निकल गया गाड़ी पे, और वो मेरी घरवाली यहाँ से निकल गई। बच्चों को बहाना बना के मैं कपड़े वगैरह डालने जा रही हूँ, इसी बहाने से वो निकल गई यहाँ से। उसी के साथ पति, मैं तो उसका पति केशव देव और याद राम के साथ निकल गई वो। क्या कहेंगे, 13-14 साल रही थी आपकी पत्नी? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। अब एकदम अचानक चली गई तो हाँ जी, कैसा हाँ। असर पड़ेगा बच्चों पर और आप पर? ऐसा असर क्या, बच्चा तो दिन और रात रोते हैं मम्मी के लिए, पर मम्मी आ ही नहीं रही है, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। बस मैंने तो उससे कोतवाली भी गया था, मैंने उससे बोला था, मैंने कि घर पे आ जाओ, मैंने कि अब कोई काहे कलेश नहीं होगा घर पे, बिल्कुल भी मैं नहीं करूँगा कोई काहे कलेश, और ना मेरे घर वाले करेंगे। अब वो आने को राजी नहीं है सर, तो मैं क्या करूँ फिर इसमें। 4 बेटियों की मां 3 अप्रैल को पति को छोड़कर भागी थी। घंटों चले मैराथन प्रयास के बाद महिला ने बताया कि उसने थाना टप्पल के एक गांव निवासी रिश्ते में नंदोई से अलीगढ़ की कोर्ट में शादी कर ली है, जिसके बाद उसने बच्चों और पति से कोई मतलब ना रखने की लिखित में रजामंदी दी है और प्रेमी के साथ चली गई। हताश निराश पति अपनी 4 बेटियों को लेकर घर वापस लौट आया। बताया जा रहा है कि ननंद की कई साल पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद उसका नंदोई अकेला पड़ गया था। वो पिछले कुछ दिनों से किसी काम से ससुराल में ही रह रहा था। इसी बीच दोनों में प्यार हुआ। पहले वो जमाने से छुपकर प्यार करते थे, लेकिन फिर उन्होंने समाज को ताक पर रखकर ऐलाने इश्क कर दिया और कोर्ट मैरिज कर ली। महिला जिसने 7 जन्मों का रिश्ता एक पल में तोड़ दिया, उसके कानों तक 4 बेटियों की सिसकियों की आवाज तक नहीं पहुंची, जिन्हें उसने 9 महीने तक कोख में रखा था। हमें उस महिला को जज करने का हालांकि कोई अधिकार नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये वाकई प्यार था? हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए। ये रिपोर्ट लिखी थी हमारे सहयोगी दीपक शर्मा ने। अगर आपको हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर घंटी बजाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।